फ्रेंड, आज मैं आप सभी को HNO3 के निर्माण की वर्क-लैंड-आइड विधि के बारे में बताऊंगा। तो वर्क-लैंड-आइड विधि के द्वारा HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कैसे किया जाता है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था HNO3 के निर्माण की ओस्टवाल्ड विधि। तो केवल HNO3 के निर्माण की दो ही विधियां आती हैं, बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती हैं। HNO3 के निर्माण की ओस्टवाल्ड विधि या फिर HNO3 के निर्माण की वर्क-लैंड-आइड की विधि। तो ओस्टवाल्ड विधि मैंने पिछली वीडियो में बता दी है और इस वीडियो में हम बताएंगे वर्क-लैंड-आइड की विधि। तो ध्यान समझना, हमने पहले भी कहा था कि जब भी कोई विधि के बारे में पूछा जाता है तो हमें दो हेड में डालना आवश्यक है, एक तो सिद्धांत और दूसरी कार्य विधि। कार्य विधि किस सिद्धांत पर कैसे और कार्य विधि इसकी क्या है, कैसे ये कार्य करती है। ठीक है, तो सिद्धांत में हमें क्या लिखना है, पहले तो हम समझेंगे चित्र के बारे में। तो हमें चित्र दिया है वर्क-लैंड-आइड की विधि का, तो यहाँ पर लगा है ब्लोअर। ब्लोअर का काम होता है वायु को अंदर भेजना। ये बाहर से वायु को खींचता है और वायु कहाँ भेज देता है, अंदर आर्क भट्टी में। आर्क भट्टी हमारी हीटर की तरह होती है, यहाँ पर पत्ता लगा हुआ है इसका गर्म करने के लिए। इसका टेम्परेचर हो जाता है लगभग 300 डिग्री सेल्सियस। आग उत्पन्न करना, चिंगारी उत्पन्न करना, जिसके कारण ये तार गर्म कर देता है और इससे कर देता है लगभग इसका तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस। इसलिए इसे कहा जाता है आग भट्टी। आग उत्पन्न करना, चिंगारी उत्पन्न करना। शीतलक, शीतलक का काम होता है ठंडा करना। ब्लोअर का काम भी होता है ठंडा करना। ऑक्सीकरण कक्ष का काम होता है ऑक्सीजन से क्रिया कराना या वायु से क्रिया कराना और उसे ऑक्साइड में बदलना। अवशोषण कक्ष का काम है, यहाँ पर पत्थर भरे हैं, कॉर्टेज के टुकड़े भरे हैं, ऊपर से जल टपक रहा फव्वारे के रूप में, तो ये कक्ष कहलाता है अवशोषण कक्ष। तो एक सिद्धांत के बारे में समझेंगे हम कि सर्वप्रथम वायु को ब्लोअर के द्वारा आर्क भट्टी में भेज दिया जाता है। ठीक है, जहां पर वायु में नाइट्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी, तो नाइट्रोजन N2 O2 से क्रिया करके बना लेती है NO, नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि N की जब भी क्रिया हम O से कराएंगे तो पहले NO बनेगा और NO फिर O से क्रिया करके बनाता है NO2। ठीक है, तो पहले N2 की हमने क्रिया नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से कराई, बन गया NO। तो यहाँ पर NO बन जाती है, इसे हम शीतलक और ब्लोअर में भेजकर लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जो NO बनी इसे भेजना हम ऑक्सीकरण कक्ष में, तो ऑक्सीकरण कक्ष का काम क्या है कि NO की फिर से वायु से क्रिया करा के उसे क्या में बदलना, NO2 में संकलित करेंगे। इस साइड O 2 है, इस साइड 3 है, इस साइड का मैं 2 से कर दिया गुणा, N2 इस साइड 2 से गुणा, 2N2N बराबर है, वो 2 और 2 4, इस साइड में 2 दूनी 4 बराबर है। ठीक है, इसके बाद जो NO यहाँ पर बनती है इसे भेजा जाता है अवशोषण कक्ष में। इस कक्ष में NO2 जल से क्रिया करके, पिछली वीडियो में बता दिया था कि HNO3 बनता है और साथ में बनता है HNO2 नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल। N इसमें 2 है, 2 से कर देंगे गुणा, H2 है बराबर हो गया, N2 है वो भी बराबर है, 2 दूनी 4, 5 ऑक्सीजन है, 3 और 2 5 ऑक्सीजन, क्रिया संतुलित है। तो पहले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बदलता है क्रिया करके NO में, आर्क भट्टी में, और इसे जब शीतलक और ब्लोअर में भेजते करते हैं ठंडा, और ठंडा करने के बाद भेज दिया जाता है ऑक्सीकरण कक्ष में, जहां पर NO वायु से क्रिया करके NO2 बना लेती है और NO2 को भेज दिया जाता है अवशोषण कक्ष में। इस कक्ष में NO2 फिर से जल से क्रिया करके बनाती है HNO3 और HNO2। जल ऊपर से आ रहा, नीचे जाएगी NO2, क्रिया करके क्या बना देगी HNO3 और HNO2 यानी नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल। समझते हैं कार्य विधि को। कार्य विधि को हमें कैसे लिखना है, तो कार्य विधि ध्यान समझना क्योंकि थ्योरी बड़ी हो जाएगी और अगर ध्यान से नहीं समझेंगे तो फिर शायद समझ में कम आए। तो ध्यान पूरा कॉन्सेंट्रेट करना, इस पर पूरा ध्यान लगा कर समझना क्योंकि बड़ा अच्छा टॉपिक है वर्क-लैंड-आइड की विधि। तो सर्वप्रथम हम एक आर्क भट्टी को लेते हैं। सर्वप्रथम आर्क भट्टी को लेते हैं जिसका तापमान लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। सर्वप्रथम आर्क भट्टी को लेते हैं जिसका तापमान कितना है, लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। तब इसमें ब्लोअर के द्वारा वायु को भेजा जाता है। आर्क भट्टी में ब्लोअर के द्वारा वायु को भेज दिया जाता है
जहां नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके NO बना लेती है। विलोवर के द्वारा वायु को आर्क भट्टी में भेज दिया जाता है। इस भट्टी का तापमान लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस होता है, जहां N2O2 से क्रिया करके क्या बना लेती है, NO। पहली रिएक्शन हो गई, ठीक है। इसके बाद इस गैस को शीतलक कक्ष में तथा विलोवर में भेजकर लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर लेते हैं। ये गैसें यहाँ से निकलती हैं तो गर्म होती हैं, 3000 डिग्री सेल्सियस गर्म होगी, तो इसे शीतलक में और विलोवर में भेजकर लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर लिया जाता है। इसके बाद इस N2 को NO जो बनी है, इस NO को ऑक्सीकरण कक्ष में भेज दिया जाता है। इस कक्ष में NO पुनः O2 से क्रिया करके क्या बना लेती है, NO2। यहाँ पर बनी थी NO और इस NO को हमने भेजा शीतलक कक्ष में और विलोवर में, तो इसे लगभग हमने 50 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर लिया। इसके बाद जो NO बनी थी इसे भेज दिया हमने ऑक्सीकरण कक्ष में, ऑक्सीडेशन टावर में। तो यहाँ पर NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड पुनः वायु से क्रिया करके बना लेती है NO2। यहाँ पर बन जाती है NO2, ठीक है। NO पुनः वायु यानी O2 से क्रिया करके बना लेती है NO2। इसके बाद गैसीय मिश्रण को भेज दिया जाता है अवशोषण कक्ष में। इस कक्ष में क्वार्टज के टुकड़े भरे होते हैं तथा ऊपर से जल फव्वारे के रूप में टपकता रहता है, जहां पर NO2 जो नीचे से NO2 जाती है वो NO2 ऊपर से आते हुए जल से क्रिया करके HNO3 तथा HNO2 यानी नाइट्रिक अम्ल तथा नाइट्रस अम्ल बना लेती है। इस नाइट्रिक अम्ल को नीचे एकत्रित कर लिया जाता है। नाइट्रिक अम्ल बनाने की यह विधि वर्कलैंड की विधि कहलाती है। तो लगभग सबको समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से बताएंगे, जरा ध्यान समझना, क्योंकि ये विधि ज्यादातर बोर्ड परीक्षा में आती है, तो इसलिए से हम जरा ध्यान समझ के चलेंगे, क्योंकि पूछ भी लिया जाता है और इसकी थ्योरी भी बड़ी है। तो एक बार फिर से पुनः समझेंगे, एक बार फिर से देखेंगे हम। तो सर्वप्रथम विलोवर के द्वारा वायु को आर्क भट्टी में भेज दिया जाता है। इस भट्टी का तापमान लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस होता है, जहां पर N2 यानी नाइट्रोजन वायु यानी O2 ऑक्सीजन से क्रिया करके NO यानी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना लेती है। जो NO यहाँ पर बनती है, इस NO को शीतलक और विलोवर में भेजकर लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर लेते हैं। इसके बाद इसे ऑक्सीकरण कक्ष में भेज दिया जाता है, जहां पर NO पुनः वायु से क्रिया करके क्या बना लेती है, NO2। इसके बाद इस गैस को भेज दिया जाता है अवशोषण कक्ष में। इस कक्ष में क्वार्टज के टुकड़े भरे होते हैं और ऊपर से जल फव्वारे के रूप में टपकता रहता है, जहां पर नीचे से जाती हुई NO2, क्योंकि यहां से NO2 बची, NO2 ऊपर से आते हुए जल से क्रिया करके HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल तथा नाइट्रस अम्ल बना लेती है। तो समझ में आ गई होगी वर्कलैंड की विधि। और अगर समझ में आया हो तो सभी को फॉरवर्ड कर दें, सेशन को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और ये सभी को जब शेयर करेंगे तो सबका भला होगा। तो आज के लिए इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से कोई नई विधि लेकर आएंगे, ध्यान समझेंगे। और धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।